हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा आप लोग देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ग्लास है। एक विस्की नहीं, दो नहीं, तीन तीन विस्की है। और ये तीनों का तीनों कमाल का पॉपुलर विस्की है इंडियन विस्की मार्केट में। ब्लेंडर्स प्राइड, सिग्नेचर प्रीमियर और स्टर्लिंग रिजर्व। तो आज हम लोग इन तीनों का एक कंपैरिजन करेंगे। देखते हैं इन तीनों में से हु इज़ द विनर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सबसे पहले अगर स्टार्ट करूं मैं ब्लेंडर्स प्राइड से। सीग्रम्स का ब्रांड है, पर्नो रिकार्ड इस सीग्रम्स को ओन करता है और अमेजिंगली पॉपुलर विस्की है इंडियन मार्केट में। अगर पैकिंग की बात की जाए तो पूरा ब्लैक कलर में, इट्स अ क्लासिक डिज़ाइन। बॉटल और बॉटल के शेप की बात करें अगर, वेरी गुड लुकिंग बॉटल और बिल्कुल सिवास रीगल का याद दिलाता है ये बॉटल। बेल शेप डिज़ाइन। तो इसको अभी यहाँ साइड में रखते हैं। इसके बाद बारी स्टर्लिंग रिज़र्व की। अभी स्टर्लिंग रिज़र्व के बारे में बताऊं, ये बहुत ज़्यादा फोकस किया है अपने पैकेजिंग को स्टैंड आउट दिखाने के लिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ जॉनी वॉकर का। जॉनी वॉकर में आप देखेंगे, जॉनी वॉकर का जो लेबल है वो ऐसे इंक्लाइन होता है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये काफ़ी सोच समझ करके उसको इंक्लाइन किया गया था, सो दैट कि सेल्फ में जब सारे बॉटल एक साथ अगर रखे हैं तो उसमें वो स्टैंड आउट करता है। आराम से आपका नज़र जाएगा वहाँ पे, जो बाकी क्राउड से डिफरेंट अगर किसी का लुक है। तो आई थिंक स्टर्लिंग रिजर्व ये काम करने का कोशिश किया है। इट्स पर्पल कलर बॉटल और साथ में गोल्ड कलर का जो मैचिंग है, ये आई थिंक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक बनाया है इस बॉटल का। ये पैकिंग का स्टाइल भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम फील दे रहा है। और ये रही बॉटल। अभी ये बॉटल का अगर डिज़ाइन का बात करें, बहुत हद तक आप देखेंगे ब्लेंडर्स प्राइड से के जैसा शेप है, लेकिन बीच में ये ज़रा सा नैरो है एज़ कम्पेयर टू ब्लेंडर्स प्राइड। ये वैसे 375 ml का बॉटल है। ओवरऑल ये काफ़ी प्रीमियम लुक है इसका भी। तो इसको भी हम लोग यहाँ रखते हैं। और अब बारी सिग्नेचर की। सिग्नेचर में यूनिक क्या है, इसका पूरा थीम नेचर से इंस्पायर्ड है। जैसे कि ये जो इसका पैकिंग है, ये रिसाइकल्ड पेपर से बना है। फिर हम लोग आते हैं इसके बॉटल पे। आई लव दिस बॉटल। एक तो ये ग्रीन कलर बॉटल है, जैसा मैं कह रहा था नेचर से इंस्पायर्ड। तो ये ग्रीन बॉटल भी जो है ये रिसाइकल्ड ग्लास यूज़ करके बनाया गया है। आप देखेंगे इसका जो ये कैप है, दिस इज़ ऑल्सो मेड ऑफ मेटल, नॉट प्लास्टिक। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो दिस इज़ 100% रिसाइकल पेपर, रिसाइकल ग्लास एंड नो प्लास्टिक। तो दिस इज़ फैंटास्टिक थिंग। और बॉटल के शेप और डिज़ाइन की अगर बात करें, मास्टर ब्लेंडर्स सिग्नेचर विस्की, फैंटास्टिक डिज़ाइन, फैंटास्टिक कलर, वेरी गुड टू होल्ड इन हैंड। मज़ा आ गया, रियली लव दिस बॉटल। तो ये रही पैकेजिंग एंड डिज़ाइनिंग की बात। अब चलिए एक एक करके इसको ग्लास में पोर करते हैं और फिर आगे रिव्यू स्टार्ट करेंगे। एक और अच्छी बात इन तीनों विस्की के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, ये तीनों का तीनों प्रॉपर विस्की है, इसमें से कोई रम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ज़्यादातर इंडियन विस्की में मोलासिस यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रल स्पिरिट, और मोलासिस से आप विस्की नहीं बना सकते हैं, वो रम ही बनेगा। उसमें जस्ट फ्लेवरिंग और उसका टेस्ट फील वो विस्की के जैसा बनाया जाता है, बट अल्टीमेटली दोज आर रम्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तीनों विस्की, चाहे स्टर्लिंग रिजर्व हो, सिग्नेचर या ब्लेंडर्स प्राइड, तीनों में मोलासिस यूज़ नहीं हुआ है। इसके पहले दिस इज़ सिग्नेचर प्रीमियर, जो इससे पहले जनरेशन का जो सिग्नेचर आता था उसमें मोलासिस यूज़ किया जाता था।
बट नाउ कंपनी इज़ क्लेमिंग कि इसमें सिर्फ इंडियन ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट यूज़ किया गया है। सेम गोज़ फॉर दिस ब्लेंडेड स्प्राइट ऑल्सो, और स्टर्लिंग रिजर्व का भी वही कहना है, नो मोलासिस। तो दिस इज़ फैंटेस्टिक थिंग। तो आप इसको ऐसे समझिए, ये तीनों का तीनों एंट्री लेवल इंडियन विस्की है, इसके नीचे कोई विस्की नहीं आती है 2000 रम। ठीक है, चलिए अब बारी ब्लेंडेड स्प्राइट की। ब्लेंडेड स्प्राइट को मैं जब भी फर्स्ट टाइम स्मेल करता हूँ तो मुझे एक बढ़िया स्कॉच का फ्लेवर आता है, साथ में एक अनएज्ड अल्कोहल का भभका अभी भी वैसे ही आ रहा है। थोड़ा हनी का स्मेल, थोड़ा वुडी, और ज़्यादा कुछ खोजने का कोशिश करने से कुछ मिलता है, बट आई डोंट नो कि आप लोग में से किसी को वो फील होगा। बट ओवरऑल एक बढ़िया स्कॉच का एक फील ये देता है आपको नोजिंग के टाइम पे, जो बहुत अच्छी बात है इस प्राइस के विस्की के हिसाब से। अब आते हैं सिग्नेचर पे। आई थिंक ये स्मेल में काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है एज़ कम्पेयर टू ब्लेंडेड स्प्राइट। माइल्ड इन सेंस की, जो मैंने कहा अल्कोहल का भभका, उस ख्याल से इसमें वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। कंपनी का दावा है कि इसमें जो स्कॉच विस्की ब्लेंड किया जाता है वो एटलीस्ट 8 इयर्स एज होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा ब्लेंडेड स्प्राइट को जब आप स्मेल करते हैं तो एक भभका तो मिलता है, लेकिन साथ में ही एक प्रॉपर आपको स्कॉच विस्की का भी एक स्मेल आता है। वो मेरे को इसमें मिसिंग लग रहा है। बहुत हल्का हल्का फ्लोरल, थोड़ा सा वुडी, और थोड़ा सा बहुत हल्का वनीला का एक फ्लेवर वो समझ में आ रहा है स्मेल पे। अब आते हैं लास्ट स्टर्लिंग रिजर्व पे। अनएज्ड यंग अल्कोहल का जो स्मेल होता है उसका अगर बात करें तो ये इस दोनों के बीच में आएगा। आई थिंक ब्लेंडेड स्प्राइट में वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सिग्नेचर में वो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और ये इन दोनों के बीच में आएगा, जो न्यूट्रल स्पिरिट का जो स्मेल होता है उसके उसके अलावा ये थोड़ा सा फ्रूटी और थोड़ा फ्लोरल एसेंस के जैसा थोड़ा सा स्मेल दिख रहा है मेरे को। ओके, तो आई थिंक अगर स्मेल की बात करें तो एक स्कॉच का स्मेल इसमें मिलता है। इसमें ज़रा कंटेंट है, बट इसमें भी है। इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें अल्कोहल का भभका नहीं मिलेगा सिग्नेचर में, ये इस दोनों के बीच का है। इसका स्मेल मेरे को कुछ कोई वैसा बहुत प्रोमिनेंट सा फील नहीं हुआ। वैसे अगर सेल की बात करें तो ब्लेंडेड स्प्राइट इज़ द किंग, मतलब ये राज करता है इस सेगमेंट में। ये क्या है, नया ब्लेंड है सिग्नेचर का, और इसमें यहाँ पे ये लोग लिखते भी हैं सिग्नेचर प्रीमियर ग्रेन विस्की स्पेशली, क्योंकि पहले ये लोग मोलासिस भी यूज़ करते थे, नाउ दे आर नॉट यूजिंग मोलासिस, तो ग्रेन विस्की ये प्रोमिनेंटली लिख रहे हैं। स्टर्लिंग रिजर्व जो है ये सबसे नया एंट्रेंट है इस सेगमेंट में। स्टर्लिंग रिजर्व B10 मतलब ब्लेंड 10। एनीवे उसका क्या सिग्निफिकेंस है आई डोंट नो, बट ये है, और इसने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में धूम मचाया है, बहुत ज़बरदस्त बिकता है। एक तो कारण मैंने जो बताया कि बहुत ही अट्रैक्टिव पर्पल और गोल्ड कलर का जो पैकिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और नंबर 2 ये ABD ग्रुप का प्रोडक्ट है। ABD ग्रुप की अगर बात करें तो इनका जैसे ऑफिसर्स चॉइस वगैरह आता है, वो ह्यूज सेल होता है, बहुत पॉपुलर विस्की है एंट्री लेवल में।
तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह काफ़ी सॉलिड साउंड है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। तभी इतना 2-3 साल के टाइम में अगर 1 मिलियन केस को आप क्रॉस करते हैं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। चलिए टेस्ट की बारी। सबसे पहले ब्लेंडर स्प्राइट को टेस्ट करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा नोजिंग के टाइम पे एक स्कॉच का फील होता है, सिप के टाइम पे भी होता है, लेकिन उसके बाद जब अंदर जाता है या मुंह में जब आप उसको टेस्ट फील करने की कोशिश करते हैं, बहुत विस्फोटक है और अच्छा खासा बर्न है अल्कोहल का नीचे जाने में भी। तो आपको लगता है कि आप सस्ता विस्की आप पी रहे हैं। ऐसा अल्कोहल का ऐसा ब्लास्ट होता है मुंह के अंदर और अंदर जाने, और इतना एक हल्का बिटरनेस, जो कड़वा टाइप का भी एक टेस्ट फील होता है, तो बाकी आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। चलिए अभी सिग्नेचर को ट्राई करते हैं। एज़ कम्पेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट ये थोड़ा बेटर लगा मेरे को, थोड़ा स्मूथ था ये। ब्लास्ट इसमें भी था, ब्लास्ट की इंटेंसिटी थोड़ी कम थी और थोड़ा स्वीटनेस ज़्यादा मेरे को लगा इसमें, थोड़ा सा स्पाइसी नोट्स भी आ रहा है। डेफिनेटली वो ब्लास्ट इसमें भी है, बट थोड़ा सा कंटेंट है एज कम्पेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट। और आप स्कॉच के हल्के हल्के नोट्स आप फील कर सकते हैं टेस्ट पे। नीचे जाने में इसमें भी तकलीफ़ है। ये दोनों में से कोई भी नीट पीने वाला विस्की नहीं है। स्टर्लिंग रिजर्व को टेस्ट करते हैं अब। अगर टेस्ट की बात करें तो आई थिंक स्टर्लिंग रिजर्व का टेस्ट जो है वो इन तीनों में बेटर है। थोड़ा कम स्वीट है एज कम्पेयर टू सिग्नेचर एंड ब्लेंडर स्प्राइट। वनीला, थोड़ा सा साइट्रस जो कि यूनिक बनाता है इसको एज कम्पेयर टू ये द सिग्नेचर एंड ब्लेंडर स्प्राइट। वो एक ज़रा सा यूनिकनेस है, थोड़ा साइट्रस और थोड़ा सा बेरीज टाइप का, थोड़ा फ्रूटी इस टाइप का एक फ्लेवर मिला। तो अगर टेस्ट की बात करें तो आई थिंक द स्टर्लिंग रिजर्व इज़ काफ़ी आगे है इन तीनों में। यस डेफिनेटली, तीनों सेम प्राइस पे आता है। तीनों से एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें न्यूट्रल स्पिरिट्स का आपको भभका मिलेगा, आप पिएंगे तो आपको एक बर्न मिलेगा, वो सब है। लेकिन जो ब्लेंडिंग की गई है उसके हिसाब से ये टेस्ट में स्टैंड आउट करता है। मेरे हिसाब से स्टर्लिंग रिजर्व टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे होगा। नंबर 2 आई थिंक दिस सिग्नेचर, क्योंकि इसमें भी वुडी और वनीला और स्पाइसेस और फ्रूटीनेस का काफ़ी फ्लेवर मेरे को समझ में आ रहा था। ब्लेंडर स्प्राइट आई थिंक 3rd पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि इसका नेचर इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मुंह में जाने के बाद आपको इतना परेशान करता है कि आप बाकी कोई नोट खोज ही नहीं पाते हैं। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि इस बार मेरे को अगर कुछ मिलता हो। थोड़ा स्वीटनेस है, थोड़ा सा हनी का टेस्ट इसमें भी आता है, थोड़ा वुडी फ्लेवर भी समझ में आता है, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक आई हैव डन विद दिस कंपैरिजन। डेफिनेटली स्टर्लिंग रिजर्व इज़ नंबर 1 इन टेस्ट, द सिग्नेचर इज़ नंबर 2 एंड ब्लेंडर स्प्राइट इज़ एट नंबर 3। एब्सोल्युटली अनबाइस्ड रिव्यू यही है मेरे हिसाब से। आप लोगों को इनमें से कौन सा विस्की स्मेल में, टेस्ट में बेटर लगता है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।